जिन पावा राखा नहीं ताहू, यही लिखा है। महाराज दशरथ ऐसा क्या दान दे रहे थे, महाराज दशरथ ऐसा क्या दान दे रहे थे कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, वो अपने घर में नहीं रख पाओ। तो महाराज दशरथ का सांप गोहेरे बांट रहे थे कि आगी के अंगरा बांट रहे थे, जिन्हें लो तुरंत फेंक दो। चौपाई तो जाई कह रही कि जिन पावा राखा नहीं ताहू। आओ जरा इस पे विचार करो। संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, संस्कृत की भाषा में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिसको दान दिया वो अपने घर गया और उसने अपने घर से ताहू को निकाल दिया, माने दरिद्रता को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि जिन पावा राखा नहीं ताहू। पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट। मानो मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। और जिनको मिला नहीं जीवन में कभी इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां गिनाऊं मैं बात आपको, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। जिन पावा राखा नहीं ताहू। दूसरा भाव इसी चौपाई का, तना आवाज बढ़ा दे रही बच्चे तुम तो। और कल लगे रहो यार कछु करत रहो, पाई चले रहे। आज देखो हम बैठे बैठे नजरे आता ही रहता, तुम तो ताक देर में फिर बटन ना माए कर दो। तुम्हारे भी बैठे बैठे कछु करत रहो, दद्दा पैसा दे हैं कछु नहीं तो तबला ही सुधारो। भाई सबको ऐसा लगे कि सब काम में लगे हैं। जिन पावा राखा नहीं ताहू। जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे यहां पुत्र का जन्म हुआ, सूर्य को प्रणाम करवे गए। और जैसे ही प्रणाम करके लौटे, महल के कंगूरा पे का देखो गीधराज जटायु बैठे हैं। दशरथ, हां जटायु, तुमने कही थी कि हमारा जब बाल बच्चों हो जैसो हम तुम्हें दे दें, होगा तो ले आओ। दशरथ जी बचन के हैं पक्के। गए सो राम जी को उठा के जटायु के धर दे के ले जा। जटायु ने जी भर के राम को देखो और विचार कर रहे हैं कि अगर एक हो हम जंगल ले गए तो दो में से एक पक्का मार जे है कोनो। काहे? अगर हम एक दिन भर रखाए बैठे रहे तो हम मुंह को मार जे। अगर कहूं एक को छोड़ के हम शिकार करवे चले गए सो कोनो जानवर एक को खा जे। तो जटायु ने गौर से देखा, तनक देर बाद बोले कि महाराज एक काम करो, हम आओ होगा, अब जो तुम पलाओ ले ले, जब बड़ो हो जाए सो वापस कर दियो। सो जो अलग हो चौपाई में कि जिन पावा। जटायु ने राम को पा तो लिया पर राखा नहीं ताहू, वापस कर दो। तीसरा भाव यह भी हो सकता है, दशरथ जी निकले राम जी को लेके, सुमंत जी मिल गए। दशरथ जी ने कछु पैसा निकाले, राम के ऊपर निछावर करे, सुमंत को दे दे। सुमंत ने कही अच्छा हम कहते ने लोभी आए। सुमंत ने अपने जेब से पैसा निकाले और वो में मिलाए, राम पे निछावर करे, सोवर ने चेवारे ऑफिसर को दे दे। उन्हें कही अच्छा हम लोभी आए। उन्हें भी निकाले कछु। तो जिन पावा, निछावर तो सब ले रहे पर राखा नहीं ताहू। रख को नहीं रवांगे, बड़ा जारों में मिला मिला के। दशरथ जी ने सोची कि आज जो रहे हैं सो कर रहे, अब क्या करें। तो गोस्वामी जी एक शब्द बड़ो प्यारो लिख रहे हैं कि सर्वस्व, दशरथ के सर्वस्व को आए राम, रावण को दान में दे दे। सर्वस्व
वरदान। सुमंत ने गोदी में लाए, ऐसा ही राम सबकी गोदी में चले गए। जिन पावा राम को सबने पा लिया, पर राखा नहीं ताहू का लेन लंबी है, सबको गोदी में लेने। के राम खुश हैं, राम खुश हैं मगर आज इस मोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। आप भी वही प्रजा हो जो राम जी को गोदी लेना चाहते हो, पर बच्चे कब गोदी में आते हैं? पहले अपन उनकी तरफ हाथ बढ़ाने पर, तो जे देखो भगवान ने हाथ तय तना आगे बढ़ाओ, देखो राम को गोदी लेने होए। हाँ, भाव बनाओ कि हमारी गोदी में रघुनाथ जी आ जाए। राम सुख है मगर आज इस मोद में, कभी इस गोद में, कभी कभी इस गोद में। राम खुश है मगर आज सुख मोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। हरि बोल, जय श्री गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में। पूरी अयोध्या एक ही बात कह रही है क्या? और अयोध्या नहीं, पूरा भारत आज एक ही बात कह रहा है कि 22 तारीख को क्या चाहिए साईगढ़ वालों को? मुझे अर्थ चाहिए न मुझे काम चाहिए, मुझे नाम चाहिए न मुझे दाम चाहिए। फिर साहेगढ़ वालों को बस श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए, श्री राम चाहिए। मुझे राम चाहिए, बस राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, बस राम चाहिए। मुझे धाम चाहिए, राम जी का मंदिर भी चाहिए। मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए, मुझे धाम चाहिए। कौशल किशोर मुझको श्री राम चाहिए, कौशल किशोर मुझको श्री राम चाहिए। बिल्कुल हाथ उठा के जिनको राम चाहिए हो साईगढ़ में, सबको चाहिए, पूरे संसार को चाहिए, तो साईगढ़ पीछे क्यों रहेगा? मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। लगता है पीछे वालों को राम नहीं चाहिए, इसलिए हाथ नहीं उठे हैं। जहां तक मेरी आवाज जाए हाथ उठा लो। मझघटिया सरकार तुम्हारी गोदी में राम बिठा देंगे, वो इतने समर्थवान है। मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम
सर्वसदान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। इतनी कथा कह के भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, ध्यान से सुनना, कि ओ हुए कहाऊं निज चोरी, और सुन गिर जायती दृढ़मति तो। शंकर जी कह रहे, पार्वती हमने चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत नहीं थे, कम से कम घरे बैठे रहते, चोरी ने करते, चोरी करने लगे, मति खराब हो गई थी। शंकर जी बोले जब है न भाई थी, बोले फिर बोले मति तो खराब अवया हो गई। बोले कैसी? बोले चोरी करी हो तुम्हें बता दी। शंकर पार्वती बोली मतलब? शंकर जी बोले अब पूरे में हल्ला हो जाए कि हमने चोरी करी। अच्छे न हो कोनो बात बता भर दे, इतने जल्दी फैला थे यार। और जाओ और कह दे कि तुम्हें कसम है को सके नहीं, फिर वो बात डबल हो जात। अच्छा को पूरी खबर है, जब जो को सुना सो पता क्या कहते, अब जी उनने तो कॉल धराओ तुम तो घर क्यों आओ? नहीं हमसे नाराज न हो जो माता जी हरो, ये दुष्टन ने श्राप दी थी द्रौपदी को, कुंती को, कि पेट में बात पचा ही नहीं सके। और अपन तो रे बे महाराज आए कहो तो नहीं सर अनुवाद है। आओ पी 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 आओ भाग गो। अच्छा भाग गए तुम्हारे ने बोल गए को अपन एक भजन करते, ठीक? और तुम्हारे ने कर तुम्हारे सुनियो के का हो रहा। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो, हे भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपा पत्नी भी कितनी प्यारी हो। हम तो चुप हो गए थे, हमने तो कछु कही नहीं है। का गा रहे हैं और हमने कही कछु, तुम्हारे हो कैमरा लगे तो रिकॉर्डिंग हो रही, यही कह रही कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना। जब तुम्हारे जाना था तो काखों की घुटकी से लूमी के बात बताओ। आदमी कहता हम खराब बोला, इन्हें खुदा ही कही कि पत्नी को भेद ने बताओ चाहिए। अरे राम राम। पार्वती जी बोली कहां गए थे चोरी को? शंकर जी बोले हमने को की बैंक नहीं लूटी,
हम राम दर्शन की चोरी करवे गए थे। अकेले बोले नहीं, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। पार्वती बोली हमें काहे नहीं लिवा गए। शंकर जी बोले एक बेर तो लुआ गए थे, जब हते वे बड़े सो कम रो रहे थे, आपकी है वे इतने से सुबह डरे टन्ना ने तुम्हें फिर मोह हो जातो, हमने सोची तुम घर आई रहो। और हो एक कहूं ने चोरी सुन गिरजा दृणति मति मोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। और इतनी कथा के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम करण कर अवसर जानी, और भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी को बुलाया, भगवान का नामकरण हो रहा है। एक और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दे, आपके घर में बाल गोपाल बिटिया का जन्म हो, 10 दिन का सूतक पातक होता है। उन 10 दिन के पहले कभी अपने बच्चे का नाम पंडित जी से मत रखवाना। कुंडली को नाव ने पूछ गो, उनने वो नाव सो बच्चा को बुलझो। 10 दिन के बाद जब तुम्हारे घर का सूतक पातक विश्राम ले जाए, तो या तो तुम पंडित जी के घर जाओ, या पंडित जी को अपने घर बुलाओ, पंचांग का पूजन करो, तिलक लगाओ, हाथ जोड़ के पूछो महाराज इस बच्चे का राशि का नाम क्या है। शोर नहीं उठ पाई थी, महाराज जी बैठे हैं, शोर नहीं उठी। वो धुंधकारी ने अपने बेटे का नाम, धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखवा लिया। क्या हालत हुई, और आज भी यही हालत हो रही। तुरंत नाव धर वाले सुबह धुंधकारी भाई जा रहे पूरे। इनका प्रभाव पड़ता है, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप महाभारत के नाम उठा के देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं है। धृतराष्ट्र धृत माने धूर। तो जब राजा खराब होगा तो उसके घर में दुर्योधन बुरा धन उसी राजा के घर में आएगा जो राजा खराब होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के बेटे का क्या नाम है? दुर्योधन। राजा खराब है, पैसा खराब आ रहा है, तो उसी के घर में दुशासन होगा। खराब शासन कौन को हुई है? जिसको पैसा खराब हुई है। राजा खराब धृतराष्ट्र, पैसा खराब दुर्योधन, शासन खराब दुशासन, तो नग्न किया गया द्रौपदी को। जब राजा खराब होता है, पैसा खराब आता है, शासन खराब होता है, तो द्रौपदी को नग्न कर दिया जाता है। द्रौपदी का मतलब है जनता। आज जनता ही तो नग्न हो रही है, और क्या है बताओ। निवेदन ये व्यास गति कर रही है कि जब तक घर में शोर सूतक हो, अपने बच्चे का नाम मत रखो। कुंडली को तुम घर के चालू ना धर ले। आजकल तो आदमी अकेली तुके बना रहा है। एक गांव में इन गुरु जी के लगा सायगढ़ में के लगो महाराज बाल बच्चों भावना धर दियो। महाराज जी बोले निरंजन धर ले, निरंजन। वो अगली साल फिर पहुंच गया कहीं, महाराज फिर कृपा भाई उन्होंने तन तुक बना दियो। महाराज जी बोले को नाव धर ले भंजन। तीसरी साल ले फिर पहुंचो, कहले महाराज कृपा भाई नाजूड़ बना दियो। पहले को बोले निरंजन, दूसरे को भंजन। महाराज जी बोले को धर दे जन मन रंजन। अरे वो चौथी साल फिर पहुंचो, महाराज कृपा भाई तना नाव की तो। गुरुजी बोले पहले को बोले भंजन, दूसरे को निरंजन, तीसरे को जनमन रंजन। महाराज बोले को धर दे डावर लाल दंत मंजन। अब कहां नो तुक बना है बताओ। आजकल तो ऐसे नाव धर लेता आदमी महाराज जी, नाव गोरे लाल, अकेली आंखें और दांत चमक रहे।
केवला फीको पर रहो नाव गोरे लाल, नाव गंगाधर सपरे ने माइना भर, नाव पृथ्वी पति भज्जाओ का नाव पृथ्वी पति और मूल विडार में माटी नहीं उनके थे 1 इंच की रजिस्ट्री नहीं पृथ्वी पति का आउट पूरे क्षेत्र में नाव अमर सिंह वो मार गए, बताओ अमर सिंह मार सका? यथा नाम तथा गुण, पहले नाम सुन के ये पता लग जाता था कि भैया को अगर ऐसो नाव है तो भैया कैसे हुए। आजकल तो मजाक बन गई। तीनों माताएं और दशरथ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी सिंहासन पर बैठे और नामकरण की प्रक्रिया चालू भई। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और कहा महाराज के जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी सांस भरी, राम, दशरथ के राम बोले, हां दशरथ के राम। राम का मतलब क्या है? राम में दो शब्द हैं, रा और मां। जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए, रामा ने रोटी मामा ने मिले, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिसके दरवाजे सारे संसार को रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रामा ने राहत मामा ने मिले, जिसके पास जाने पर राहत मिल जाए उसका नाम है राम। सुखी नीन जही नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। और मुझे जो अच्छा लगता है, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र का मंगल कौन करेंगे? राम करेंगे। और एक बात और ध्यान से सुनो, आप लोगों ने राष्ट्रीय गीत सुना होगा। किसके लिए लिखा गया ये राष्ट्रीय गीत? जो पूरा देश खा गए उनको है जो राष्ट्र गीत कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। अब पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर। कुर्सी को नशा इतना खतरनाक है बच्चा। अच्छा रे नींद नहीं आए मानो उनको कबाऊ, कुर्सी बारो सोत नहीं है सुख से कबाऊ। देखो मिल गई, वो 5 साल टेंशन में सो है कि चली ने जाए यार, चली ने जाए। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन को चाय पियाए, चली ने जाए। और देखो चली गई, वो 5 साल टेंशन में नहीं सोए कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। बहुत ही खतरनाक नशा हो। एक आदमी सरपंची को फार्म भरवे जा रहा हो तो महाराज ने मुहूर्त दा, वो 10:30 बजे को 10:15 बजे घर आई। अब वो हड़बड़ानो, उन्हें उठा फार्म, पहले मताई के पांव पड़े, फिर लुगाई के गोड़ों को लूंगा। बकने लगी अब का बिल्कुल ही पागल हो गए। इतना खतरनाक नशा होता है कुर्सी को, तो भगवान ही मालक है। ये किसके लिए लिखा गया? फिर राष्ट्र की जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जो देश डकार गए इनको लिखो। और भैया हर लिखो जातो तो ये सो लिखो जातो फिर
कि जनगण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन गई, देश उजड़ता जाता। ऐसा लिखो जाने तो। द्राविड़ उत्कल बंगा, और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसा लिखो जाने तो। ना फिर ऐसा लिखो जाने तो, तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। 7 बार राष्ट्रगीत में जय लिखा है, जया है जया है जया है, जय 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 जया है लिखा है। किसकी 7 बार जय बोली? पूरी रामायण को और राष्ट्रगीत को मिलाओ। जनगण मन अधिनायक, तो राम ने सब विधि सब लायक, इसीलिए लिखा जनगण मन अधिनायक। भारत भाग्य विधाता, कौन है भारत को भाग्य विधाता? कोरोना में सबने देख लो, भगवान ने संग दो अकेलो। एक आदमी हमसे पूछ रहा हो तो कि महाराज जा बताओ, कोरोना में भगवान के मंदिर के तारे लग गए, तुम भगवान भगवान दाएं फहराते, उनके मंदिरों के खुदा ही तारे लग गए। मैंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि भैया तुम क्या मान रहे कि भगवान ने अपने मंदिर में तारों लगाओ? बोले लगे हमने देखे। तो हमने कहा जा बताओ, जब तुम घर में रहे थे जब तारों लगत के, जब घर से बाहर रहे जब तारों लगत? बताओ, तुम्हारे घरे रहे, तुम्हारे घरे तारों डरो आज लो, और जो घर से बाहर भैंसो तारों लग जात। जब भारत पे पूरे विश्व पे विपत्ति आई तो राम उस वक्त मंदिर में नहीं थे, मंदिर से बाहर आ गए थे और घर में तारा डाल दिया था। अब किस रूप में आए थे राम? राम डॉक्टर के रूप में आए थे, राम इस मीडिया के रूप में आए थे। मीडिया भी राम का काम कर रही थी, डॉक्टर पुलिस के रूप में राम आए थे बचाने, और सफाई कर्मचारियों के रूप में राम आए थे सबको बचाने। क्योंकि राम के 4 हाथ हैं और राम चारों हाथों से देश की सेवा कर रहे थे, कहीं मीडिया बन के, कहीं पुलिस बन के, कहीं डॉक्टर बन के, और कहीं सफाई कर्मचारी बन करके। तो भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता कौन है? राम। तब शुभ नामे जागे, कौन जगह? गोस्वामी जी तो कह रहे मोह निशा जग शोभन 12, सब संसार सो रहा है मोह में, जगे तो एक ही है। रामायण पढ़ियो कि गुरु से पहले जगतपति जागे कृपा निधान। राम जी जगे हैं, तब शुभ आस से मांगे, गाए तब जय गाता। किसकी गाथा गाई जाती है? राम की। और आखिरी में जो 7 बार जय लिखा है, कवि कहता है रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। 7 बार जय, 7 कांडों की जय लिखी है रामचरितमानस में। अब दूसरा नाम किसका रखा जाना है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब है जिसमें भक्ति का तत्व भरा है, वो भरत है। भरत तो आज भी है, ये सुनन्या कि आज भरत नैया, घर भरत, जेब भरत, दुकान भरत, स्वयं से भरत, पर भक्ति का भाव भरने वाले भरत कम दिख रहे हैं, जेब भरने वाले बहुत हैं। तीसरा नाम रखा गया जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। अब यहां विद्वानों का और ज्ञानियों का ध्यान खींचूंगा। क्रम से अगर नाम रखे जा रहे थे
तो भरत फिर लक्ष्मण को नाव धरो जाने तो क्या नहीं। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को नाव नहीं धरो, शत्रुघ्न को नाव धर दो। तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न जबकि होने थे लक्ष्मण को चौथा नंबर करो। गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी बोले गुरुदेव तुम चूक गए, तुम चूक गए। बोले काय? बोले जो बड़ो है। वशिष्ठ जी बोले हमें को नाव न धरे हैं। बोले काय? बोले कि अकाल मौत है। ध्यान से सुनत जाइयो बात। वशिष्ठ जी ने जो इतना कहा दशरथ जी ने मुकुट उतारा और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुदेव एक तो हमारे ना संतान हती ने, अब अगर हो गई है तो हमारे सामने मरे ने, एक ही जिम्मेदारी आपकी है। कुछ भी करो पर इसका जीवन शेष नहीं होना चाहिए। तो बोले कई उपाय है को बचावे को का, एक एक शब्द पढ़ियो। लक्षण धाम, लक्षणों के धाम है राम, तो क्या करें? लक्षण धाम राम प्रिय, एक राम जी को प्रिय बना दे। बोले काय? बोले सकल जगत आधार जे पे ये सब कछु। और गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, आज से उदारी की सांसें कहां? जब तक राम के साथ रहेगा तब तक जीवित रहेगा, और जिस दिन राम त्याग देंगे उसी दिन लक्ष्मण चला जाएगा। 4 नाम है। अच्छा, स्कंद पुराण के हिसाब से जी कुआं 4 जन है। तो स्कंद पुराण में लिखो है भरतयो के कई राज्ञा 5 जान नमोस्तुते। भगवान के हाथ में जो 5 जान नाम को शंख है वे भरत आए, गले में जो मणि लटकी है वे शत्रुघ्न, और हाथ में जो सुदर्शन है वे लक्ष्मण। अब रामायण के हिसाब से जब महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी तो क्या लिखा है? पीति हरिहर तप देखे अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार गए पर मनु शत्रुपा ने वरदान नहीं लाओ। जब राम जी वरदान देके जान लगे सोचे 3 जने आ गए, बोले वरदान लो। मनु बोले जाओ हमें जाने नहीं जा। बोले जब हमें देने हैं। बोले तुम्हें काय देने? बोले हमें भगवान के हल्के भैया बने में को सौभाग्य मिले है, हम जबरदस्ती तुम्हारे घरे आए। तो 3 ही देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे सिद्ध हुई है? विष्णु को का काम है? पालन करवो। तो भरत जी को का लिखो? विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। अच्छा, जो भरत जी महाराज जी राम जी को मनावे गए, कितने गली में रोत गए, और राम जी ने ऐसी का कह दी कि लाइन खड़ा और घर भाग गया। जब भरत जी बहुत बहबल हो गए, राम जी ने कुटिया के पीछे बुलाओ भरत को, एक बात कह दी, भरत लीला ने बिगाड़ो, तुम अपने विष्णु आओ अपना काम करो। चित्रकूट की चौपाई पड़ गई, का कह दी कि तुम मुनि मात पिता सिखे मानी, पालहु भूमि प्रजा राजधानी। जाओ। भरत जी लौट गए, सिद्ध होगा कि जी विष्णु आए, शत्रुघ्न आए, ब्रह्मा जी को अवतार। कैसे सिद्ध कर भी? मंत्रा का कह रही थी कि जो असत कह कहव बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। तो मंत्रा को ने मारो, हो मंगे लात तक कुबर मारा, शत्रुघ्न ने मारो। एक आदमी ने मुझसे पूछी कि महाराज तुम बताओ मंत्रा कहां गई? फिर रामायण में कहूं ना नहीं है ये बात कि मर गई के बैठी रही भाग गई। एक बार एक आदमी ने हमें पर्ची धार दी, महाराज जी मंत्रा कहां गई आप बताओ। अब मैंने सोची मूरी सामने को मारी हाथी के भाग जाती, मैं कहां से बता रहा हूं? पर हमने कई बताए हैं, जब पर्ची आई है तो हनुमान जी बताए हैं। विपिन बिहारी के बाप की औकात है कछु बतावे कि हनुमान जी समर्थ में बताए। ध्यान किया, हमने कहा तो सुन लो मंत्रा कहां गई? शत्रुघ्न ने लात मारी
उते से भागी वो सायगढ़ में आ गई। इतनी बड़ी बस्ती में ऐसा हो नहीं सकत के 2-5 मंथरा ने हुए। चिनार तुम्हारे कलियों के कोने आए जे को दिन भरे कई काम हो मोहल्ला में, तन्नक इनके घरे तन्नक उनके घरे तन्नक उनके घरे, इनकी इनसे इनकी उनसे उनकी उनसे। समझ जाइयो जे ही मंथरा आए विपिन बिहारी कह रहे थे। तुमने जान तो गई हुज्जो कि हम कौन जी की कह रहा है, मनो ते नाव ने लिजो न भाई भा भाई बन गए जो फुल जान गई कि हम कौन जी किया कह रहा है। वे तो सबकी नजर में रहते जाइए घर फोरू मोहल्ला में। हमारी एक बात सुन लियो बहन हरोए भैया की, इन मंथरा हर के चक्कर में बिल्कुल न पड़ गयो। ये तना सास के बैठा सो बहू की बुराई, बहू के बैठा सो सास की बुराई। तने ते खा गई तना उते खा गई, चटाऊ कुतंगे आज। हाँ आधी रात में अगर बहू बीमार हो जाए तो सास काम में आहे व मंथरा ने आहे, ध्यान रखिए। और आधी रात में अगर सास बीमार हो गई तो बहू ही काम में आहे व मंथरा काम में नहीं आहे। इन घर फोरमों के चक्कर में पड़ गयो। और तुम तो हमारी सुन ले एक बात आज, हमारी ये भैया की जिंदगी भर याद रखियो। अब जैसे तुम्हारे लगा कुआ है और तुम्हारी सास की बुराई करे और खराब है, तुम्हें पी रहे हैं, तुम तो उसे जाकर जो हम तुम्हारी बाद में सुने। तुम तो हमें एक बात बता दी बा कह का जो विपिन बिहारी आए थे मंथरा की कह रहे थे का जिज्जी तुम आओ। हम तो आज ये चीज पाए जिज्जी के तुम आओ, गारंटी कहा ही फिर वो खुल जाए तो बिल्कुल न पड़ गो इन घर फोरमों के चक्कर में। घर परिवार होते हैं तो मंथरा अब ढूंढ लिया तुमने सायगढ़ में। अखुआ वे तक बनी नहीं हो मंथरा तो अब आई नो सुधर जज ने कर क्यों ना है कि माए मन भी नहीं माने रे। अरे दादा हम तो उन्हें जहर से लग रहा है, तुम्हारे भी दिन यहाँ काट रहे कि किया देना हो जाओ जो टर जाए थे ऐसे जो भर भाग जाए फिर कोई कथा करत रहे। हाँ एक और अच्छी बात है 20 और 21 को परम श्रद्धेय पूजपाद रसकाचार्य जिनके चेहरे पर राधा नाम की एक दिव्य आभा और जिनके एक एक रोम से श्री राधा नाम की ध्वनि निकलती है, ऐसे पूजपाद पड़रिया वाले महाराज कोरेलाल जी महाराज गोरी कुंज वृंदावन से आप सबके बीच में वो 2 दिन कथा कहेंगे, क्योंकि हमें 19 को चले जाना है। हम 19 तक रहेंगे, कल परसों और रहेंगे, क्योंकि 20 तारीख से हमारी कथा गड़ाकोटा में है। आप सब ऐसे दिव्य संत के अपन तो आए टेम कटकगल महाराज, पर आप वास्तव में भक्ति के रस का आनंद 20 और 21 लीजिएगा। हम सत्य बताएं हमारी कथा 13 तारीख से हथीगढ़ा कोटा में। अब वो तो कथा बैठी है, दूसरे पंडित जी गए हैं, पर उस दिन जब पथरिया बासु और सभी भगत गए और इन सबका भाव देखा तो हमने उस कथा को 2-4 दिन कौन कथा के 2-4 दिन कर के आज हमने 7 दिन निकाल लाए और आप सबके दर्शन हो गए, मझघटिया सरकार के दर्शन हो गए। तो कल परसों और हमें 2 दिन आना है। आप सब कल परसों तो पधारो ही, पर 20 और 21 में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर भक्तमाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र पूज्य श्री के मुख से श्रवण करेंगे। 2 दिन और हमें सेवा देनी है आपकी, कल और परसों। फिर का पता को बारसों ने बुलाओ तुमने, अन्य बोला जो सुखा दिक्कत क्या है, बिल्कुल ने बोला जो हम ज्यादा टेंशन नहीं, हम के हैं सांची, तुमने तो मंथरा ढूंढ क्यों है। कब उन्हें करेंगे ना कि मां जी बात है, परिवार होते, परिवार ही काम में आऊ थे, सास को बहू काम में आए। अगर तुम बीमार हो जाओ तो वह डुकर के बैठी रहो तो अस्पताल के जी ने मंथरा, अगर डुकर के बीमार हो जाए तो हम कहते बहू के तऊ गुरगुरात रहे
मनु 2 रोटी खावे देते रहे अस्पताल ये है तुम्हें देख भी ये मंथरा नहीं जाए वे तो जब तुम अच्छी हो के घरे आओ फिर आए आप जी हम तो आ रहे थे मनु आ नहीं पाए और तुम्हें नन्या पता ये ना कैसो खाओ मन को पूरे लड़ुआ खा गई जना तुम अस्पताल में रहे लोग हर के धर भी आए बिल्कुल न परोपकारी मंथरा हर के चक्कर में किसके अवतार हैं ब्रह्मा के शत्रुघ्न और शंकर जी के अवतार लक्ष्मण कैसे लक्षण धाम लक्षणों का धाम को है पार्वती जी कह रही हैं तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु सकल कला गुण धाम और दूसरो शब्द है राम प्रिय तो राम को सबसे ज्यादा प्रिय को है कि शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। अब एक बात और आओ अनशन सहित मनुज अवतारा मनु संवाद में लिखा है अनशन सहित मनुज अवतारा भगवान ने कही हम अंशों के संग यहाँ है काय देखो वजह सो है जैसे हम कथा कर भी आए ठीक हमारी आर्गन बारो है हमारी तबला बारो हमारी पेट बारो हमारे आचार्य जी अब आचार्य जी को पता है कि हम आए सो हम कितनी पूजा जाना हम कैसे बैठे आके तो पूरी तैयारी रखा इनको पता है हम कितो बजा ले हम कितो गा ले हमें पता है हमारे चल रही 20-22 साल से अब ये कारगन मारो कहूं को तबला बारो कहूं को पेट मारो कहूं को सभी तो बिगड़ जे और ऐसे नहीं आती हम और मैंने आज समझ में राम लीला हो रही महाराज जी हरे हैं अच्छा कहूं को हो रावण कहूं के हो राम कहूं के हो लक्ष्मण कहूं के विश्वामित्र राम लीला हो जाए अगर एक टीम के गुंजा हुई है तो उन्होंने पता रहे कौन हो मंच पे न करने कौन हो का बोल ले सुबह व्यवस्थित चलत अन गड़बड़ हो जात एक बार का भाव कैसी गड़बड़ हो देखो राम जी का सबको संगे लो आगे आए एक सायगढ़ जैसी बड़ी बस्ती में आई राम जीला इतनी अच्छी राम जीला कि 3 घंटा पहले जगह भर जाए टिकट की राम जीला चले वो जगह न मिले आखिरी दिन राम जीला को रह गो और वही दिन रावण होगा बीमार वो चढ़ गया बुखार अब महंत जी और व्यास जी टेंशन में कि यार रावण कौन को बनाया रावण भी रावण ऐसो लगे अब 1.5 हड्डी के रावण बना दे कहो को में 10 मुंह धरे होगी कढ़ाई टूट जाए रावण रावण ऐसो तो जिन व्यास को काम करते हारमोनियम बजाते भी और महंत जी ने करे सायपुर में कि रावण ढूंढ लाए एक मिठिया अच्छा 5 फटा आदमी जा बड़ी करेगा खपा गया और चाशनी डाल रहा था व्यास जी बोले महाराज देखो जो जम गए कहले चलो तो बात कर ले बोले भैया जय श्री राम का नाम कहने लगा बुद्धू हलवाई का करा बोले दिखा नहीं दाओ अच्छा रे कछु कछु आदत भी खराब पड़ जा जैसे को अपने घरे आए अपन रोटी खा रहा है अब वो बिल्कुल ठेपट के पूछत कहीं काय क्या कर रहा है कहने लगे नाच आ रहा है तुम्हारी फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम रोटी खा रहा है चिंदर में की आदत फरत आदमी को एक बार एक ने मुझे 2 बजे फोन लगा दो रात में कह लो गुरुजी क्या कर रहे हैं हम नहीं सपर रहे हैं कह लो 2 बजे हमने कही तो तुमको पागल हो गए हम 2 बजे सोए के सपर हैं ठेपट के आदमी दिमाग खराब करा हम रोटी खा रहा कि गुरुजी क्या कर रहा है लेना चाहिए रहा है वो बोलो तुम काम बताओ 2 जने बोले कि हमारे राम लीला वारे आए यार भज्जा हमारा रावण होगा बीमार सो तुम डिंडू में घंटा रावण बन जा अरे वो कहने लगे मोरे बस की नन्या हमने बोल पे बोले बोलने कुछ नहीं इतनी भर कहने हैं मैं 10 कंधर मेरा भाई कुंभकर्ण मेरा बेटा मेघनन बुद्धू बोलोगे जो तो हमें अब याद होगा बोलते हम और बुद्धू ने सोची कि हम अभी ना हो जाए क्षेत्र में कि बुद्धू अकेली मिठाई बना कर ज्ञानत कलाकार है कह लगे ठीक है हम आजे हैं अब शाम को पहुंचो बुद्धू अच्छो सजो धजो जब 10 मुड़े लगाई
राम जी लावारे कहने लगे रे अपनो रावण फेल होगा रे, इतना अच्छा लग रहा हो जो तो। अब लगो दरबार, 2-3 मोड़ी मोड़ा बंदरा बन के आए। कौन है? कह लगो मैं तस्कंधर रावण। और महंत जी ने कही आवाज में भी दम है, अपने रावण को फेल करता हुई तो आवाज में, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनाद। इतना कैसे पाइप पे बैठे थे हनुमान जी भी और जबा रहा थे। तो जैसे ही ना कही तस्कंधर, उतई से हनुमान जी कूदे मुसट्टले। कौन है? कह लगा बुद्धू हलवाई। हाँ बुद्धू हलवाई, बुद्धू हलवाई। बोलो बिगड़ गई रामलीला के नहीं बिगड़ी? अब वो को पता नहीं हाथों कहते हनुमान जी सोई बैठे। अब रामलीला को रावण होतो तो सब व्यवस्थित बन जाता। अरे बड़ो आनंद हाथ बच्चे रामलीला में सोई। एक जगह का भाव महंत जी के और राम जी लबारों की हो गई लड़ाई, जो पैसा देते और रावण की। अब वो बनो रावण, राम जी खूब बाण मारे, वो मरे ही नहीं। अब वो माँ टंगो तो अच्छा बमाए सतना तरफ की राम जी लाती, माँ की भाषा बड़ी प्यारी लगा। सो महंत जी पीछे ठाड़े और कहे मर जइहा, मर जइहा, मरिहा। और वो कहे ना मरिहा, हमार पैसा ना दीन रहे, हमार पैसा दे दे, हम मर जइहा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी बड़ी कीमती है। राम जी का नामकरण हुआ और राम जी पढ़वे गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जिनकी श्रवण सहज सुतिचारी, सो पढ़े या कौतुक भारी। राम जी पढ़ के आए और जब पढ़ के आए तो राम जी का एक ही नियम है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आप भी सुबह उठो, माँ बाप के चरण छुओ, पर राम है तो भजो। अपन तो पता है क्या करत, राम जी उठ के माँ बाप के पांव परत और अपन सवेरे उठ के बिस्तरा में हो गुहेरे से तकत, कई गाय चाय बन गई। तो फिर हमने करे मारे अब गुहेरो बाहर आहे। बक्का कहने लगे बेटी, बेटी नहीं कहने लगे बेटी। अरे जोन जी बीड़ी पी जाते हैं, कट्टा धरे नहीं थे मुड़ी से के, पूरी आंख नहीं खोला तो बीड़ी निकाल लिए थे। सुनी ने कहा नाक में पेड़ दे में, फिर दिल में ला जात के पड़े पड़े ही पलंग पे करे चाय को ध्यान, और हवन करे सिगरेट से, सो होत आत्म कल्याण। राम जी माँ बाप के चरण छूते हैं, आप भी अपने बच्चों को सिखाओ। और इन्हें तो बागत करी बे सके हैं पांव पर वो, वे तो जो सिखा रहे गुरु जी आज टाटा कर ली, टाटा क्या जो टाटा, टाटा के जूता हो, टाटा को लोहो हो, टाटा को नमक हो, अब बाल बच्चे टाटा के। सीताराम सिखाओ राधे श्याम से कहीं टाटा कर लिया, सो लगा चाटा दीबे। ये हमारा देश न टाटा का है न बाटा का है, ये देश गंगा और गोवर्धन का है, ये देश राम और कृष्ण का है। यहाँ टाटा बाटा नहीं चलेगा, यहाँ राम कृष्ण ही चलेगा। ध्यान से सुन लेना। एक और चली है नई नई, हाय हाय हाय, ये थोड़ी हाय घर से निकले कई हाय, आधा घंटा बाद फोन आ गया, कई गाड़ी पलट गई, कई हाय 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 हाय। जब घर से हाय करके निकलो तो दिन भर घर में हाय हाय हुई है। ये देश हाय का नहीं, ये देश हर का है, ये शिव का है, ये हर हर गंगे का है, ये हरे कृष्ण हरे राम का है। यहाँ हाय हाय मत बोलो, वरना तुम्हारी भी हाय हाय हो जाए, मार जाओ। एक और नाव फैशन भैया हर न निकालो, सीताराम राधे श्याम नहीं करत, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, ना ऐसे भी आ रहा है, माँ से भी कोई बड्डे ने सीताराम ने राधे श्याम, पता है वे क्या कहते, बड्डे ना ट्रक आ रहा उसे तुम मर जाओ, वे कहते बड्डे तुम्हें बस आ रही जल्दी जाओ। जब बिना भगवान के
हो तो मर हो। पहले लोग चरण छूते थे, अब पांव पर वो बंद, घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, चरण धूली लेता नहीं अब कोई अपने माथ। अब तो बिगड़वाई कैसे लग बंद होने लगे, घुटना छीन लगे। ये को देखो वही घूंटे छीन। जितने लड़का बैठे हो ध्यान से सुनियो, सियानों के चरण छू हो तो आशीर्वाद मिले है, अको घुटना छी हो तो गठुआवाद मिले है। उनके घुटनों में गठुआवाद धरो मार जाओ। सियानों के कब घुटना के पांव न पड़ गयो ना तुम गठुआवाद हो जाए, तुम तो चरण छुओ आशीर्वाद मिले। तो ये हाय टाटा बाटा ये सब बंद करके और प्रेम से क्या कहना है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया, जय संत दुर्गा मैया, जो आपको अच्छा लगे। पर ये टाटा बाटा ये नहीं जी। हाय एक और बच्चा लगता कि गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग हर जगह लग जाए, कोनो के घरे कोनो मारगा हो तुम सवेरे नीचे कर भैया गुड मॉर्निंग, वो खपार गया में डबल आदे सो तुम और मार जाओ। वो के घरे मारो धरो तुम गुड मॉर्निंग दा फैल की गुड मॉर्निंग दा भाई। पर मेरे राम ऐसे हैं कि सुख में दुख में दो ही में काम, कोनो मर जाए राम राम अच्छा नहीं रहो। बस नाता राम राम सब अच्छो है, राम दुख में, राम सुख में, राम सब में। कल भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा में हम और आप प्रवेश करेंगे। आज की चर्चा को हम ठाकुर जी के श्री चरणों में अब वाणी को विराम दे रहे हैं। ठंडी है, लोग बाहर से भी आए हैं तो सब पहुंच भी जाएं, 5:15 घड़ी में हो गया है। अब भगवान की मंगलमयी आरती आज हमारे